हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि महाराज शिलादित्य राजकुमारी ऐश्वर्या को सज़ा सुनाते हैं कि उन्हें मलिंग राज्य से बाहर निकाला जाता है और सरदार चीगू को भी, और इन दोनों को मलिंग राज्य से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। शिलादित्य महाराज उन दोनों को ये सज़ा सुनाते हैं। इधर महारानी बहुत रोती हैं कि उनकी बेटी राजकुमारी ऐश्वर्या को सज़ा सुनाई जाती है और महाराजा कठोर बन जाते हैं। और फिर इधर सरदार चीगू कहते हैं कि महाराज, आप देख लीजिए, आप इस विवाह को रोक दीजिए। इस विवाह से पहले ही एक की आहुति दे दी आपने, और अगर आपने ये विवाह करवाया तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये विवाह रोक दीजिए। और इधर महारानी भी यही कहती हैं कि अब मैं इतना तो मान गई हूँ कि ये विवाह शुभ नहीं है, और क्योंकि इस विवाह से पहले ही मेरी बेटी की आहुति चढ़ का साथ देना चाहता हूँ, और मुझे मेरी हिस्सेदारी बस इतनी ही चाहिए है कि मैं आप दोनों के साथ रहूँ। और उनकी माता पूछती हैं कि आदिवंत, आपको इतना सब कैसे पता? तो वो बताते हैं कि उन्होंने किताबों में पढ़ा था दानव वंशीय के बारे में। दानव वंशीय यहाँ पर किसी मकसद से आए हुए होते हैं, और आदिवंत कहते हैं कि माता, हम आपका साथ देना चाहते हैं। हम अपने आप देखेंगे कि एक कौवा आ जाता है वो संदेशा लेकर के, तो राजकुमार अंगद उससे संदेशा ले लेते हैं और उनको पता चलता है कि मलिंग राज्य में राजकुमारी ऐश्वर्या और सरदार चीगू को मलिंग राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। और ये सारी बातें जब राजकुमार अंगद और उनकी माता को पता चलता है तो वो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं कि अभी तो विवाह हुआ ही भी नहीं है और इतना सब हो रहा है। और इधर फिर आप देखेंगे कि राजकुमार अंगद वो सोच रहे होते हैं कुछ, लेकिन माता उनकी कहती हैं कि अंगद बेटा, आप क्या सोच रहे हैं? तो वो कुछ नहीं बोलते, और इधर फिर वो हंसने लगती हैं। वो ये कहती, मैं जानती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा। इधर राजकुमारी ऐश्वर्या को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और वो रो रही होती है। तो सरदार चीगू कहते हैं कि राजकुमारी जी, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पास में ही हूँ, यहीं पर हूँ। और तो राजकुमारी ऐश्वर्या कहती है कि नहीं सरदार चीगू, मैं रो नहीं रही हूँ। तो सरदार चीगू कहते हैं, वैसे आपके तात की तो दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये काल कोठरी तो बहुत अच्छी बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। तो वो कहती हैं कि हमारे तात के लिए इतनी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सरदार चीगू कहते हैं कि राजकुमारी, आप भी यहीं पर आ गई। अगर आप बाहर रहती तो हमें बाहर का पता चलता रहता कि कब सूरज निकला और कब चंद्रमा, तो दोनों की खबर मिलती रहती। तो ऐश्वर्या रो रही होती। तो सरदार चीगू कहते हैं कि आप रो रही हैं? तो राजकुमारी ऐश्वर्या कहती है कि नहीं सरदार चीगू, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बैठी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ। और वो सरदार चीगू कहते हैं कि सोचने वाली क्या बात है, आपको हमारे पीछे पीछे नहीं आना चाहिए था। तो राजकुमारी ऐश्वर्या कहती हैं कि आपने हमारी वजह से इतनी सारी मुसीबतें झेली हैं, तो हम आपको कैसे अकेला छोड़ देते। सरदार चीगू कहते हैं कि आप मत रोइए, हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। और फिर सरदार चीगू काल कोठरी की तारीफ करते हैं। इधर आप देखेंगे कि राजकुमारी प्रणाली वो दौड़ती हुई आती